चलें जी, गेस करें ये पेमेंट कितनी है और कहाँ से आई है। आई एम सो हैप्पी। अगर जानना चाहते हैं तो ब्लॉग जाके कंप्लीट देखें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का जी व्लॉग कर रहे हैं जी दोपहर से स्टार्ट। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। तो आज का जी व्लॉग मैं बता चुकी हूँ कि दोपहर से स्टार्ट कर दिया और दोपहर के खाने में बनाया है आलू गोभी का सालन। तो उसके साथ मैंने रोटियाँ बना दी थी, वैसे तो उसके साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, तो आज फिर रोटियाँ बन गई थी। तो ये जी आप देख रहे हैं पार्सल, ये दराज से मेरे हस्बैंड ने मंगवाई। ये मेरे किसी काम का नहीं, अलबत्ता ये मेरे घर की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जी आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारी जो फ्रिज है वो ख़राब हो गई थी, मतलब कूलिंग नहीं कर रही थी। उसका जो है ना लाइट तेज़ कम हुई थी, उसकी वजह से हुआ था। स्टेबलाइज़र या कंप्रेसर लगा हुआ है फिर भी मसला कर रहा था। लेकिन ये जी मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन मंगवा लिए हैं। ये डिजिटल शायद स्विच हैं, पता नहीं क्या है, कि इसमें ना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंप्रेसर या स्टेबलाइज़र जो भी से बोलते हैं, जो फ्रिज के ऊपर होता है। तो ये जी मंगवाए हैं, ये 3 मंगवाए हैं, एक फ्रिज के लिए, एक जो उसके लिए LCD के लिए। तो ये जी कैसे वर्क करता है और कैसा है, क्वालिटी वाइज इज़ सो गुड। और जो है इसकी जो ऊपर लिखा भी हुआ है कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ये मैनेज करता है मतलब वोल्टेज को। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब इसे यूज़ करने के बाद, और इसकी जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से 800 है मेरे, हाँ जी 800 ही इसकी प्राइस है। तो एक 800 का है। तो ये जी मेरे हस्बैंड के काम जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिशियन का मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तो ये सारा कुछ उन्हीं की चीज़ें हैं। और इसके पीछे भी सारी उसकी डिटेल्स लिखी हुई थी कि कैसे कैसे क्या क्या मतलब यूजेस लिखे हुए थे, कैसे यूज़ करना। और ये जी यहाँ पे लगा भी रहे हैं। और ये देखें जी चल गया है। तो ये देखें जी वोल्टेज इसके ऊपर नज़र आ रहा है, बस इस तरह कोई काम करता है। और फिर और कैसे वर्क करता है ये तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके बाद जी जो वहाँ मंथली ग्रोसरी होती है, राशन वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जो भी ब्रेड्स वगैरह, कुछ भी जो चीज़ें बच्चों के खाने की चीज़ें हैं, बड़ों के खाने की चीज़ें, सब हम मतलब कि मंगवा लेते हैं। तो मंथली जो जो चीज़ें ख़त्म हुई थी, और माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है तो चीज़ें मंगवा ली हुई हैं। अभी प्रॉपर रमज़ान की जो चीज़ें हैं वो भी नहीं मंगवाई, सिर्फ जो ख़त्म हुई थी बस वही मंगवाई हैं। ये शौरमा ब्रेड्स हैं, शौरमे के लिए ब्रेड्स हैं सिंपल। उसके बाद ये आपको मैंने दिखाए थे, ये क्या है, बर्गर्स हैं, बर्गर मंगवाए हैं, 6 का पैकेट है। और ये बताएं किसको पसंद है गनेरियाँ, मुझे तो ना पसंद है लेकिन मुझसे नहीं खा जाती है, पता नहीं मेरे ना वो जो है मसाम फूल जाते हैं जो मुंह के अंदर होते हैं, टंग या ज़ुबान या जो भी है। तो उसके बाद ये फ्रूट्स हैं, कुछ बनानाज एंड कुकम्बर, स्ट्रॉबेरी, और ये क्या है, हाँ गेवा, अमरूद भी लेके आए थे, खरबूजा भी लेके थे, मिक्स थोड़ा थोड़ा चीज़ें ले आए थे। और ज़्यादा देर चीज़ें निकालो ना तो निकलती नहीं है, फिर को ख़राब होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें ले आए। और जी यहाँ पे जी ग्रोसरी आ गई थी, कुछ चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई थी, ये टोटली नहीं है, कुछ चीज़ें जो बिरयानी मसाला है, जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स नूडल्स के हैं क्योंकि हुरैन बहुत शौक़ से खाती है और मैं भी बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। तो उसके साथ ये चिली गार्लिक सॉस है, चिकन स्प्रेड हुरैन को मैं ब्रेड पे या उसके ऊपर लगा के दूँगी। और ये है जी मैक्स बार का डिश वॉशर लिक्विड रिफिलर। तो जी ये है जी 2 पैकेट नमक, सॉल्ट है, और कुछ हैं दालें, फ्रूट्स मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। और ये दालें जो ख़त्म हुई थी, बाकी सारी दालें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो ये सिर्फ जो ख़त्म हुई थी वो चीज़ें ही मंगवाई हैं। और ये टिश्यू रोल एक यहाँ पड़ा हुआ है, पूरा जो पैकेट है वो अंदर रूम में पड़ा हुआ है। और सॉरी ये डिश वॉशर, ये मैं यूज़ करती हूँ कम्फर्टर, सॉरी डिश वॉशर, कम्फर्टर को मैं डिश वॉशर बार बार बोले जा रही हूँ। देखें मेरा क्या हाल क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट जी बेबी पैम्पर, ऐ तो नहीं भूल सकते असं। मज़ेदार खट्टे रसीले, रसीले तो नहीं है, रसगुल्ले रसीले होते हैं, गोल गप्पे और पानी पूरी कहते हैं इंडिया में। वैसे यहाँ पे भी लोग पानी पूरी काफ़ी बोलते हैं, लेकिन हम लोग जिसे गोल गप्पा ही बोलते हैं। और ये है जी खट्टा, साथ मैंने जी नूडल्स बना रही हूँ बच्चों के लिए, और ये मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे, एंजॉय करेंगे। इसे इस प्लेट में रख लेते हैं और ले चलती हूँ। आगे तो आ गया, ये बिलावल लेके आया। चूज़े जो लेके आए थे इनमें से एक मर भी गया, और नेक्स्ट डे ये जो आप देख रहे हैं ये भी मर गया था।
तो ये ज़िंदा नहीं रहते, मुझे इतना पता है। जो देसी होते हैं ना, ये फार्मी है, देसी वाले ज़िंदा रह लेते हैं। और बस बच्चों का शौक़ था, बच्चों ने ले लिया। और हुरैन काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि इसे देख के इसे मतलब सैड हो रही थी कि ये क्यों हुआ, ये क्यों मर गया और क्यों ये हो गया, बस ये ना इमोशनल हो रही थी बस। तो ये जी इतना छोटा सा है, और उसके जो दाना है, जो भी कहते हैं बाजरा या जो भी, वो क्या उसने खाया ही नहीं है, सिर्फ पानी पीता है बेचारा। और उसने क्या खाना, कुछ भी नहीं खाना, जिसकी वजह से वो मर गया। और नमक इतना उससे खुश होती है, बार बार टच करती है, मुझसे कहती थी बार बार ना टच करो, इसने मर जाना है। और आज ये स्लो था, लेज़ी था, और एक था तो दूसरे दिन ये भी मर गया। तो बस इन्होंने ऐसे ही करना था। मैंने कहा चलो आप लोगों का शौक़ तो पूरा हुआ, अब अगेन नहीं ला कर देना आप लोगों को। इनको देख के मुझे भी अपना वक्त याद आ गया। बचपन में मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था चूज़े रखना, उनको केयर करना, उनको संभालना बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं स्पेशल ज़िद करती थी कि मुझे भी ये चूज़े ला के दो। तो जितने भी आते थे मेरे से तो मारे जाते थे, इतना मतलब इतनी केयर करना, उनको इतना संभालना, लेकिन वो ज़िंदा नहीं रहते थे। तो बस यही है, इनको मुझे भी यही वक्त याद आ गया। तो अभी हुरैन भी ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चले ले देते हैं, ये भी अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर ले, देख ले। इस किसी ज़माने में मैं भी ऐसे ज़िद कर। यहाँ पे जी 5 बजने वाले थे, और मेरे हस्बैंड जा रहे थे किसी काम से, जहाँ पे प्लाट है वहाँ देखने के लिए जा रहे थे किसी काम से। तो मैंने कहा चलो हमें भी ले जाएं, हम लोग भी फ्री हैं, और बच्चे भी तंग कर रहे थे। और मैंने कहा चलो वहाँ पे झूले वगैरह पार्क है, वहाँ पे भी ले लेंगे, और आते हुए कहीं और से भी होते आएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बच्चों को रेडी कर लो, और आप भी खुद भी रेडी हो जाओ। तो फिर हम लोग जी निकल पड़े हैं। और वहाँ पहुँचे थे अभी तकरीबन हमें आधा घंटा हुआ था। फिर हमें वहाँ वापसी हमें आना पड़ा, क्योंकि घर में गेस्ट आ गए हुए थे। तो फिर हमें कहीं जहाँ कहीं और जाना था, वहाँ से हुए बगैर हम लोग जी वापस आ गए घर में। घर में गेस्ट आए हुए थे, हुरैन की पुप्पो। तो जी, और हमने बिरयानी, जब रात को डिनर में हमने जी बिरयानी ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि घर में कुछ इतना ख़ास बना नहीं था हुआ। तो जी इस सोसाइटी में आके, जो भी सोसाइटी, ये सोसाइटी नहीं, जो भी सोसाइटी में जाओ, दिल को ना सुकून सा, दिल और दिमाग को भी सुकून सा मिलता है। और अगर जिस जो इलाके मतलब जहाँ पे सोसाइटी के अलावा रहते हैं ना, जैसे कि ओपन एरिया में रह रहे हैं लोग, उनसे पूछ के देखें उनका क्या हाल होता है। मतलब कि वो चिड़चिड़ापन, उनमें गुस्सा आना। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी ये चीज़ें हैं। और मतलब कि इंशाल्लाह हम लोग तो नहीं, हमारे बच्चे, हमारा जो इन फ्यूचर जो बच्चे हैं वो तो मतलब सोसाइटी में ही जाएंगे। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कि इन गली मोहल्लों से निकल के सोसाइटी में चले जाएं, क्योंकि जी शोर तो ख़त्म नहीं होता। सुबह उठते शुरू हो जाता है, सब्ज़ी वाले, आलू चने वाले, पापड़ वाले, बस यही इनका रोज़ का काम है। तो उनका तो काम है, उन्होंने आना है। तो बस हम भी कुछ कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे। मैं बारिश की गोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं उलझता नहीं था, सीने में कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवाज़ रही साथ में ठहर जा, ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे। यहाँ पे जी चिप्स मैं बना रही हूँ। खाना हमने खा चुके हैं और गेस्ट भी चले गए हुए हैं। तो उसके बाद जो टाइम था, जो हस्बैंड ने कहा थोड़ी भूख लग गई है, तुम मुझे फ़्राइज़ ही बना दो। मैंने कहा ऐसे आप कहने से मैं फ़्राइज़ बना के देती। तो उन्होंने कहा जी जल्दी से मैं कटिंग कर देता हूँ, तो उसके बाद तुम फ्राई कर लेना। तो मैंने कहा चले ठीक है, इससे अच्छी क्या बात होगी कि आप कटिंग कर दें, मैं सिर्फ फ्राई कर दूँ। जब इंसान काम करके थका होना, तो इतना सा भी कोई हेल्प कर देना तो बड़ा सुकून मिलता है। तो फिर मैंने कहा चलिए आप कटिंग करें और मैं साथ साथ फ्राई करती जाती हूँ। और ये नहीं करते कि इतनी मतलब 5 6 7 8 9 10 आलू, वो माशाल्लाह मेरे ख्याल से आधा किलो आलू को काट लेते हैं कि बस तुम बनाती जाओ, मैं कटिंग करता जाऊँ। मैंने कहा बस करें, इतने लोग हमने बांटने हैं, क्या करना है हमने। तो फिर हम लोग भी कुछ खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, फिर ऊपर जो इसके दादो वगैरह हैं ऊपर उनको भी दे देते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग ज़्यादा ही कट कर लेते हैं और सभी शौक़ से खाते हैं, बड़े बच्चे बूढ़े सभी शौक़ से खाते हैं फ़्राइज़। आप लोग बताइएगा आप लोगों को फ़्राइज़ कैसी लगती हैं। और मुझे उम्मीद है सभी
सबको पसंद होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा जी हमें पसंद नहीं है। वैसे और मैं इनको फ्राई कर करके देते जा रही थी, और जब मेरी लास्ट में मेरी बारी थी खाने की, और जी तब जी गैस चली गई। 10 बजे गैस चली जाती है, तो वो गैस चली गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैंने तो खाई ही नहीं है, तो फिर मैंने सुबह उठ के फ्राई की थी अपनी जो फ्राइज़ बना रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने और भी काम शुरू किए हैं, मैं भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, एक परागा डाल गई हूँ, एक परागा इनको मैंने दे भी दिया, और 3 जो परागे हैं वो बने थे वही सारे जो अपना बैग कह रही हूँ, हाँ गर्मियों के कपड़े भी निकाले हुए हैं, बच्चों के मैं निकाल के रख चुकी हुई हूँ, और ये इनको जी दे दिया कि आप लोग खाओ, मुझे तंग ना करो। और साथ साथ मैं फ्राइज़ भी बना रही थी, और मैंने कहा मैं साथ साथ अपना काम भी कर लूँ। बच्चे अगर मेरे काम के अंदर आए, मतलब मैं काम कर रही हूँ और काम को बिगाड़े, मुझे तप बहुत चढ़ जाती है, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है ना, मैं कहती हूँ कि काम बाद में कर लूँ, छोड़ लो तुम लोग को, पहले संभाल लो। तो ये जी है जी, देख लिया आपने माशाल्लाह से, माशाल्लाह व्लॉग के स्टार्ट में ही तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। काश ये मेरी यूट्यूब की इनकम होती तो मैं तो लूट फूट हो जाना था, बहुत ज़्यादा खुश होना था, लेकिन ये जी मेरी इनकम नहीं है यूट्यूब की, ये है मेरी कमेटी निकली है। इसकी पेमेंट है, और आप गेस कीजिएगा कितनी पेमेंट है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, तो वरना फिर मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी, या बता दूं। नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट्स में ही बताइएगा। वैसे तो आप देख के जज कर ही लेंगे ये कितनी है। तो बस अगर मेरा यही था मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। खुदा पमान।